जय श्री कृष्ण। राधे राधे बच्चों, स्वागत है आप सभी का टमू एकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित के अंदर दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म की प्रश्नावली 3.3 का दूसरा प्रश्न। इस प्रश्न के अंदर आपको रैखिक समीकरण युग्मों को प्रश्न से बनाना है और रैखिक समीकरण युग्म बनाकर उन्हें विलोपन विधि से क्या करना है, हल करना है। तो देखिएगा, आपका जो पहला प्रश्न है वो यह है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए या भिन्न क्या है। तो हम लिखेंगे, दिया गया है कि, यहाँ पे लिखेंगे, पहले मान लेते हैं, माना कि भिन्न बराबर x/y, जहां x बराबर अंश और y बराबर क्या है, हर है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है? देखिएगा, प्रश्न यह कहता है कि x के अंदर एक जोड़ा जाए, x के अंदर यानी कि अंश के अंदर एक जोड़ा जाए और हर में से एक को घटाया जाए। हर में से एक को घटाया गया तो भिन्न कितनी आई? 1 आई। इसको आगे सोल्व करते हैं। क्या करते हैं? सोल्व। देखिएगा, इसको सोल्व करोगे या फिर का चिन्ह लगेगा, x+1 का x+1 आएगा, y-1 उधर जाएगा तो गुणा होगा, y-1 का 1 से गुणा होगा तो y-1 आएगा। कितना आएगा? y-1 आएगा। आपके पास में इक्वेशन आई। इस इक्वेशन को और आगे सोल्व करते हैं, या फिर का चिन्ह लगेगा, x लिखूंगा, बराबर लगाऊंगा, y-1 लिखूंगा, ये प्लस का जो 1 था ये वाला इसको उधर ले जाऊंगा तो ये भी हो जाएगा -1। किसका बच्चों? -1 हो जाएगा। तो सुनिएगा, या फिर का चिन्ह लगाओ, x लिखो, बराबर लिखो, y लिखो। और बच्चों सुनो, माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं, लेकिन साइन माइनस का लगेगा। 1 और 1 कितने हुए? 2 हुए। कितने हुए बच्चों? 2 हुए। यह तो थी हमारी फर्स्ट कंडीशन। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। कौन सा समीकरण? समीकरण नंबर 1। दूसरा देखिएगा बच्चों, इसको सोल्व करते हैं। दूसरे को ये कह रहा है, यदि आप x के अंदर प्रश्नानुसार यानी कि अंश के अंदर कुछ नहीं कर रहे हो और हर के अंदर एक जोड़ते हो। कितना जोड़ते हो? 1 जोड़ते हो। कितना? हर के अंदर 1 जोड़ देते हो तो आपकी भिन्न कितनी बनती है? भिन्न बनती है बच्चों आपके पास में 1/2। इसको सोल्व करते हैं, या फिर का चिन्ह लगाओ, 2 का गुणा इधर हुआ, 2x हुआ, y का गुणा, y+1 का गुणा उधर हुआ तो ये हुआ y+1। क्या हुआ? y+1। इसको बच्चों नाम दे दो आप समीकरण नंबर 2। क्या दोगे? समीकरण नंबर 2। अब सुनिएगा बच्चों, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 से या फिर लिखो समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, किसको घटाने पर? समीकरण 1 को घटाने पर। देखिएगा बच्चों, समीकरण 2 कौन सा है? समीकरण 2 है 2x बराबर y+1। दूसरा समीकरण कौन सा है बच्चों? दूसरा समीकरण है आपके पास में, दूसरा आपने लिखा 2x बराबर y+1। पहला समीकरण कौन सा है? वो है x बराबर ये वाला y-2। बच्चों हम कर रहे हैं इसको माइनस, घटा रहे हैं, माइनस माइनस और माइनस। देखिएगा, जब आप इसको माइनस करते हो तो क्या होगा? यहाँ पर इसके साथ में प्लस है, यहाँ पर प्लस है और ये प्लस है, ये भी प्लस है। तो सुनिएगा, माइनस प्लस माइनस हुआ, यहाँ पर गुणा होगा, फिर 2x में से x गया तो कितना बचा? x बचा, बराबर का साइन, माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस होगा, y से y माइनस हो गया, कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा। 0 को नहीं लिखना है। माइनस माइनस क्या हुआ बच्चों? माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस प्लस क्या होगा? जुड़ेगा। 1 और 2 कितने आए? 3। x की वैल्यू कितनी आई बच्चों? x की वैल्यू आई आपके पास में 3 आई। कितनी आई बच्चों? x की वैल्यू 3 आई। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ये हम यहाँ पर मान रख रहे हैं, रखने पर। समीकरण 1 कौन सा है? समीकरण 1 यह रहा, x बराबर y-2। यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3 बराबर y-2।
देखिए y का मैंने y लिखा, माइनस का 2 इस तरफ आया, 3 में जुड़ा 2, कितना जुड़ा 2, तो y बराबर कितना आया 3 प्लस 2 यानी कि 5 आया। तो सुनिएगा बच्चों, हम लिखेंगे x बराबर 3, y बराबर 5। ये आपके पास में क्या आया है, ये आपके पास में अंश और हर आया। तो लिखेंगे लास्ट में अतः अतः भिन्न भिन्न x बटा y बराबर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। तो आपके पास में क्या आ गया है, इसका उत्तर आ चुका है। क्या आ चुका है, उत्तर आ चुका है। ये आप लिख लीजिए इसका उत्तर। ओके बच्चों, ये आपके पास में उत्तर आया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है आपका दूसरे का दूसरा, उसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। मिटाने के बाद में मैं आपके सामने उस क्वेश्चन को लिखने वाला हूं जो आपको नेक्स्ट सॉल्व करना है। तो बच्चों आपके सामने जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैंने पहले से लिख दिया है, इसको हम सोल्व करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसका जो सॉल्यूशन है वो है आपके पास में 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। कितनी, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु दे रखी है। उसने कहा कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी, सोनू की आयु की 3 गुनी। फिर कहा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की क्या बतानी है बच्चों, आयु बतानी है। तो सुनिएगा, हम लिखेंगे माना कि सोनू की आयु, किसकी, सोनू की आयु और नूरी की आयु। नूरी की आयु को हम मानते हैं, नूरी की आयु बराबर हमने माना x और लिखा सोनू की आयु। किसकी आयु बच्चों, सोनू की आयु कितनी है बच्चों, y है। कितनी है, y है। ये हमने क्या कर लिया है, मान लिया है। नेक्स्ट देखिएगा, अब वो बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 साल पहले। तो देखिएगा प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व जैसे ही आएगा तो आपको लिखना है नूरी की आयु में से 5 वर्ष घटा लो और यहाँ पर सोनू की आयु से भी 5 वर्ष घटा लो। दोनों घटा लिए, इन दोनों को कोष्टक के अंदर बंद कर लो। अब देखिएगा बच्चों, इसके अंदर 5 वर्ष पूर्व हो गया, सोनू की आयु से 3 गुनी थी, यानी कि सोनू की आयु से कितनी थी, 3 गुनी। कौन बड़ी है, नूरी बड़ी है। किससे, सोनू से। सोनू से नूरी बड़ी है, तो नूरी को सोनू के बराबर लाना है। तो सोनू के अंदर किसका गुणा करोगे, 3 का गुणा करोगे। किसका, सोनू की आयु की 3 गुनी थी, इसलिए गुणा किस में होगा, सोनू के अंदर होगा। जैसे कि देखो नूरी की आयु 6 वर्ष है, इसकी 2 वर्ष है और सोनू की आयु से 3 गुनी है नूरी की आयु। तो तुम गुणा किस तरफ हो रहा, बराबर करने के लिए देखो 3 का गुणा किस तरफ हुआ, सोनू की तरफ। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। यहाँ पर एक्स वाई है, तो देखिएगा एक्स वाई को इस तरीके से ही सोल्व किया जाएगा। तो हमने गुणा किया सोनू की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा x माइनस 5 का x माइनस 5 लिखा है, 3 का गुणा दोनों संख्या से होगा, 3 का गुणा y से 3y, माइनस का माइनस 3 का गुणा 5 से 15। कितना आया बच्चों, 15 आया। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा बच्चों, यहाँ पर x का मैंने x लिखा और माइनस के 5 को उधर भेजूंगा, 3y इधर पहले से था, माइनस का 15 पहले से था और माइनस का 5 उधर गया, किसका 5 हुआ बच्चों, पहले प्लस का 5 हुआ। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा x बराबर 3y माइनस 15 प्लस 5, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 15 में से 5 गए, 10 बचे, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की थी, साइन किसका लगा बच्चों, माइनस का लगा। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा वो क्या बोल रहा है, प्रश्न वाला बोला 10 वर्ष पश्चात। कितने वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। देखो 10 वर्ष पश्चात निकालते हैं, उससे पहले यहाँ पर एक चीज लिख लेते हैं, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब देखिए 10 वर्ष पश्चात हम निकाल रहे हैं,
तो ये तो है आपकी नूरी की आयु, ये है आपकी सोनू की आयु। किसकी? सोनू की आयु। तो सुनिएगा बच्चों, 10 वर्ष पश्चात यानी कि 10 साल बाद की बात कर रहा है, यानी कि इसमें भी 10 जुड़ जाएंगे, इसमें भी 10 जुड़ जाएंगे, दोनों में 10 जुड़ गए। अब देखिए आगे क्या कहता है, वो कहता है नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी। किससे? सोनू की आयु से 2 गुनी, यानी कि गुणा किस तरफ? नूरी बढ़ी तो सोनू की तरफ गुणा, नूरी बढ़ी तो सोनू की तरफ गुणा। देखिएगा या फिर का चिन्ह x 2 का गुणा y से हुआ 2y, प्लस का 10 है, 2 का गुणा 10 से हुआ 20 आया, प्लस का 10 उधर गया तो माइनस का 10 हुआ। नेक्स्ट स्टेप x बराबर 2y प्लस का 20 माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 10 गया 10 बचा, और बड़ी संख्या क्या थी? प्लस की थी, इसलिए कितना आया? 10 आया। कितना आया? 10 आया। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, आपके पास में समीकरण नंबर आया, कौन सा? समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लास्ट करने वाले हैं। तो देखिएगा समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर बच्चों? घटाने पर। अब इसको लिख लिया है हमने, तो इसको सोल्व करने वाले हैं। समीकरण 1 कौन सा है? ये रहा समीकरण 1। ये है आपके पास में x बराबर में 3y, फिर है माइनस का 10। कितना है? माइनस का 10। ये लिखा समीकरण 1। समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 को ऊपर लिखना है, समीकरण 2 से घटाना है। पहले समीकरण 2 लिखो, x बराबर 2y और प्लस का 10। अब समीकरण 1 लिखना है। समीकरण 1 कौन सा है? ये है x बराबर 3y, फिर है माइनस का 10। इसको क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, माइनस माइनस माइनस। क्या कर रहे हैं? माइनस माइनस माइनस। तो सुनिएगा बच्चों, इसमें क्या होने वाला है? ये है प्लस का, ये है प्लस का, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, दोनों ही कट जाएंगे। इधर कितना बचा? 0 बराबर ये प्लस का, ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, बड़ी संख्या माइनस की होगी। यहाँ पर तो गुणा होता है, क्या होता है? प्लस और माइनस में गुणा होता है, इसलिए ये माइनस की संख्या होगी। ऊपर जोड़ बाकी होती है, तो बड़ी संख्या माइनस की पहला साइन आएगा माइनस का। 3y में से 2y गए, कितने y बचे? 1y बचा। और देखो माइनस माइनस, यहाँ गुणा हो रहा है चिन्हों में, माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर प्लस प्लस कितना होगा? प्लस होगा 10 और 10 कितने हुए? 20 हुए। कितने हुए? 20 हुए। तो सुनिएगा, ये जो माइनस का y है इसको मैं इस तरफ लाया तो ये हुआ प्लस का y, इधर कितना बचा? 20। y की वैल्यू कितनी आई? 20 आई। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण, कौन से समीकरण में रखें? समीकरण 1 में रखते हैं। किसमें? या 2 में? समीकरण 2 में रखो। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में आप इसका मान रखोगे तो समीकरण 2 आपका रहा ये वाला। ये लिखा मैंने x बराबर 2y की वैल्यू 20 रखी, फिर प्लस का 10 है, इसको सोल्व किया तो 2 का गुणा 20 से 40 प्लस 10 बराबर कितना आया? 50 आया। 20 का गुणा 2 से हुआ 40 प्लस का 10, 40 प्लस 10 कितना हुआ? 50 हुआ। तो बच्चों आपके पास में x की वैल्यू आ गई। हम लिखेंगे नूरी की आयु, किसकी आयु? नूरी की आयु। और लिखेंगे सोनू की आयु, किसकी आयु? सोनू की आयु। दोनों लिखकर बराबर लगाया। नूरी की आयु को हमने x माना था, x की वैल्यू 50 आई। सोनू की आयु को हमने y माना था, इसकी आयु 20 आई। ये आपका अंतिम क्या आया बच्चों? उत्तर आया। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे का तीसरा प्रश्न। तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इस क्वेश्चन को मिटाकर आपका तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा और उसको हम सोल्व करने वाले हैं उसी दम के साथ में। तो इसको मैं मिटाने वाला हूं, देखिएगा। तो बच्चों आपके सामने ये जो प्रश्न है मैंने पहले से लिख दिया है, इसको हम सोल्व करने वाले हैं। इस प्रश्न में पूछा है 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, माना कि वह संख्या
एक्स वाई है। देखिएगा इन दोनों संख्याओं का प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योग कितना है? दोनों संख्याओं का योग है 9। कितना है? 9। दूसरी चीज देखिएगा बच्चों, यहाँ पर दिया है इसने इस संख्या का 9 गुना, संख्या का कितना? 9 गुना। तो देखिएगा जो संख्या है उसको मैं लिखता हूं 10x, संख्या के अंकों का योग दिया ना, दो अंकों की संख्या का योग 9 है, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। ओके, दूसरा इसने दिया है संख्या का 9 गुना, यानी कि 10x प्लस वाई का 9 गुना इस संख्या को उलटने से बनी संख्या के कितने गुने के बराबर है? 2 गुने के बराबर है। ये हमने लिख लिया। आपके पास में एक समीकरण तो ये आया x प्लस वाई, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण ये आ रहा है, इसको आप सोल्व करोगे 10 का गुणा 10x, 9 का गुणा 10x से 90x, 10 का गुणा y से 9y बराबर 2 का गुणा 10y से 20y प्लस ये कितना आएगा? 2x। इसको आगे सोल्व करोगे, यहाँ आएंगे आपके पास में 90x का 90x, 2x इस तरफ आया तो कितना हो जाएगा आपके पास में? माइनस का 2x, ये 20y है और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 9y। देखिएगा बच्चों, इसको सोल्व करने पर ये आया आपके पास में। अब इसको आगे सोल्व करोगे, 90x में से 2x गए कितने x? 88x। 20y में से 9y गए कितने y? 11y। सुनिएगा नेक्स्ट स्टेप में या फिर का चिन्ह, यहाँ से मैं 11 को इस तरफ ला रहा हूँ, 88 ऊपर, x साथ में 11 बटावा में आ गए, इधर y बचा। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा बच्चों, यहाँ से y की वैल्यू आने वाली है। यहाँ पर मैंने लिखा y बराबर 11 का डिवाइड 88 में क्या? 8 बार। y की वैल्यू कितनी आई? 8x आई। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास में ये समीकरण है, इसको मैं बोलूंगा इसमें से हम क्या करेंगे? घटाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? घटाने वाले। लेकिन इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं। y 8x को इधर लाया, माइनस का 8x बराबर में कितना बना? 0। इसको दे रहा हूं समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 दिया और ये जो समीकरण है आपका जमा हुआ है, इसको और जमा के लिख देते हैं। क्या करते हैं? जमा के इसको लिख सकते हैं y प्लस एक्स बराबर 9। चाहे x में y जोड़ो चाहे y में x जोड़ो, सेम आने वाला है। इसको समीकरण 1 कर दो। किसको कर दो? समीकरण नंबर 1। अब हम लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। समीकरण 2 क्या है? y माइनस 8x बराबर 0। समीकरण 1 है y प्लस x बराबर कितना है? 9। देखिएगा माइनस माइनस माइनस, क्या कर रहे हैं? हम घटा रहे हैं। तो बच्चों देखिएगा यहाँ पर ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस का हुआ, प्लस माइनस माइनस y क्या हो गया? 0 हो गया। माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। 8x और 9x कितना? 8x और x कितना हुआ? 9x हुआ। ये माइनस माइनस थे तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। देखिएगा ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 0 गया, 9 बचा, बड़ी संख्या माइनस की। x बराबर माइनस का 9 गुणे में डिवाइड में आया, भाग हुआ, 9 का 9 में डिवाइड, माइनस है माइनस प्लस, x की वैल्यू कितनी आई? 1 आई। कितनी आई? 1। यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। देखिएगा बच्चों, समीकरण 2 में जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में आएगा y बराबर, यहाँ पर 8x है, y बराबर हमने लिखा 8, x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर लिखा y बराबर 8 का गुणा 1 से 8 आया। कितना आया? 8 आया। तो बच्चों देखिएगा हमारे पास में दो संख्या आएगी, एक 8 और एक 1। हम यहाँ लिखेंगे अतः संख्या x y बराबर, x की वैल्यू कितनी? 1, y की वैल्यू 8। ये कितना आया? आपकी उत्तर आया है। देखिएगा बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे आपका दूसरे का चौथा प्रश्न। यह प्रश्न कहता है कि मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक में गई है। उसने खजांची से कहा कि मुझे 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट दीजिए। मीना ने कुल 25 नोट लिए
और आपको ये बताना है कि मीना ने 50 रुपए के कितने नोट लिए और 100 रुपए के कितने नोट लिए। तो आइए इसको सोल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप लिखोगे दिया गया है कि, या लिखोगे आप माना कि, क्या लिखोगे, माना कि रुपए 50 के नोटों की संख्या बराबर x मानी। दूसरा आप मानोगे रुपए 100 के नोटों की संख्या बराबर कितने मान रहे हो आप, y मान रहे हो। इसने कुल नोट कितने लिए, 25 नोट लिए। तो आप लिखोगे प्रश्नानुसार x नोट और y नोटों को जोड़ने पर टोटल नोटों की संख्या कितनी, 25 नोट है। कितने नोट है बच्चों, 25 नोट है। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा उसने कुल कितने रुपए निकाले, 2000 रुपए। यदि मैंने माना कि रुपए 50 के नोट x थे तो मैं 50 का गुणा x के साथ कर दूं, और 100 रुपए के नोटों की संख्या y थी तो 100 रुपए का गुणा मैं y से कर दूं, तो मेरे पास में कुल रुपए आएंगे। कितने आएंगे, कुल रुपए, वो भी मैंने लिख लिया। अब यहां से मैं इसको दे दूं समीकरण नंबर 1 और यहां से मैं 50 को कॉमन ले लूं, या फिर का साइन लगाया, 50 कॉमन लिया, 50 बाहर आया x प्लस 50 दूनी 100 y, फिर 50 के पारे से 240 बार, ओके। फिर आपके पास में ये 0 का 50 चौके आपके 4 और ये 0 का 0 40 आएगा। कितना आएगा, 50 की टेबल आप 40 बार बोले, आपके पास में आया 2000। अब आपको नेक्स्ट चलना है या फिर का साइन, x प्लस 2y बराबर जो है 40 का 40, और देखिएगा यहाँ पर ये जो 40 है इसको मैं लिख सकता हूँ 40 गुणा 50, 2000। अभी तक मैंने 50 को उधर नहीं भेजा है, ये 40 गुणा 50 थे। ये 50 इधर गुणे से उधर गया डिवाइड में, कहाँ गया, डिवाइड में। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास में एक समीकरण आया x प्लस 2y, 50 से 50 कैंसिल हो गए, कितने बचे, 40। ये आया आपके पास में समीकरण नंबर 2। क्या आया, समीकरण नंबर 2। आपके पास में दो समीकरण आया, एक समीकरण ये, एक समीकरण ये। इसको हम विलोपन विधि से सोल्व करते हैं। हम लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, देखिएगा बच्चों यहाँ पर समीकरण 2 x प्लस 2y बराबर कितना है, 40 है। फिर समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है x प्लस y बराबर कितना है, ये 25 है। देखिएगा माइनस करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस का साइन, ये प्लस का साइन, ये प्लस का और ये भी प्लस का। माइनस प्लस क्या होंगे दोस्तों, माइनस प्लस होंगे माइनस, फिर माइनस प्लस, दोनों कट गए, 0 हो गया। माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, यानी कि 2 y में से एक y गया, बड़ी संख्या प्लस की यानी कि प्लस का y आया, बराबर माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, माइनस होगा, 40 में से 25 गए, 15 बचे। y की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 15 आई। y की वैल्यू कितनी आई, 15 आई। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिएगा समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई की वैल्यू 15 बराबर 25, x बराबर 25 प्लस का 15 उधर गया माइनस का 15, x बराबर 15 में से 25 माइनस हुए 10 बचे। x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 10 आई। तो आप लिखोगे अतः रुपए 50 के नोटों की संख्या, ये क्या थी आपने x मानी, ये कितनी आई है, 10 आई। कितनी आई, 10। दूसरा लिखोगे रुपए
100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या ये कितनी है बच्चों? ये है y बराबर कितना आया था? 15 आया। कितना आया? 15। ये आपने 15 लिखा। ये आपका क्या आया बच्चों? उत्तर आया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम दूसरे का आपका जो चौथा पांचवा प्रश्न है उसको करेंगे। चौथा प्रश्न हुआ है, तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर लेंगे हम नेक्स्ट पांचवें प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी लेंगे, उसका सॉल्यूशन भी करेंगे और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अंतिम प्रश्न है अपनी प्रश्नावली का। उसके बाद ये प्रश्नावली समाप्त होने वाली है। फिर हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण और प्रोबेबिलिटी, यानी कि सबसे पहले प्रायिकता को पढ़ लेंगे और उसके बाद द्विघात समीकरण को भी हम पढ़ लेंगे। दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी भी पढ़ेंगे और द्विघात समीकरण भी साथ साथ पढ़ते जाएंगे। तो आपके पास में जो दूसरा क्वेश्चन है अगला वाला देखिएगा। मैं क्वेश्चन को बोर्ड पर लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद इसका क्या करेंगे? सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बच्चों आपके सामने जो ये है प्रश्न लिखा हुआ है, मैंने आपके समय को बचाते हुए प्रश्न को पहले से लिख लिया। यह प्रश्न कहता है कि किराए पर पुस्तकें देने वाला एक पुस्तकालय है, वो किराए पर पुस्तकें देता है, लेकिन प्रथम 3 दिन, लगातार जो 3 दिन होते हैं उसका एक नियत किराया है। उसके बाद में प्रत्येक दिन का अलग से अतिरिक्त किराया दिया जाता है। सरिता एक बुक लेके आती है और 7 दिन तक रखती है। कितने दिन? 7 दिन तक रखती है और उसे 7 दिन के लिए किराया देना पड़ता है 27 रुपये। जबकि सुशी नामक कोई लड़की किताब लेके आती है, 5 दिन तक किताबें रखती है और रुपये 21 का किराया देती है। कितने का? 21 का। तो अतिरिक्त किराया और नियत किराया आपको बताना है। तो इसका लिखेंगे हम हल, सॉल्यूशन लिखेंगे। माना कि नियत किराया बराबर x, अतिरिक्त किराया बराबर y। ये दोनों लिखे, इसको हम सोल्व करने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों हमने यहाँ पे लिखा है कि इसका नियत किराया कितना है। नियत किराया हमने मान लिया है x है और अतिरिक्त किराया कितना है? इसका y माना है। क्या माना? अतिरिक्त किराया y माना है। तो इसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसने क्या किया कि एक जो सरिता थी, सरिता ने बुकों को रखा 7 दिन। कितने दिन? सरिता किताब 7 दिन, कितने दिन? 7 दिन रखती है। कितने दिन रखती है? 7 दिन किताब को रखती है। यानी कि 3 दिन का तो नियत किराया, फिर उसके बाद में 4 दिन का अतिरिक्त किराया। कितना दिया इसने? टोटल दिए 27 रुपये। कितना? 27 रुपये। फिर देखा सुशी 5 दिन किताब रखती है। क्या रखती है? किताब रखती है। देखिएगा, सुशी 5 दिन रखती है तो सुशी 3 दिन तो रखेगी नियत किताब का किराए पर, फिर 2 दिन अतिरिक्त किराया रखेगी और रुपए कितने दिए? उसने 21 रुपये दिए। कितने? 21 रुपये। ये आपका समीकरण नंबर 1 दोस्तों। और ये समीकरण नंबर कितना? समीकरण नंबर 2। देखिएगा, ये आपका समीकरण 1 और 2 आ चुका है। अब इसको हम क्या करने वाले हैं? विलोपन विधि से हल करने वाले हैं। हम लिखेंगे समीकरण 2 से या समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। देखिएगा बच्चों, यहाँ पर समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर में कितना है? 27। यहाँ से लिखा समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 ये रहा, x प्लस 2y बराबर कितना है? 21। ये हमने 21 लिखा। इसको क्या कर रहे हैं? माइनस 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 माइनस, ये प्लस का साइन, प्लस का साइन, प्लस का साइन, प्लस का साइन, माइनस प्लस हो गए माइनस, और फिर माइनस प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे 0। माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस, 4y में से 2y गए। कितने y? 2y। बड़ा प्लस की संख्या थी, प्लस में आएगा।
प्लस माइनस 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 हुआ, फिर माइनस प्लस माइनस होगा, 27 में से 21 गया 6। देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ पर 2y आया, ये मैंने y लिखा, बराबर लगाया, या फिर का साइन, 2 इधर गुणे में उधर जाएगा, डिवाइड होगा, 2 का डिवाइड 6 में किया, कितना आया 3। y की वैल्यू कितनी आई 3 रुपए, कितनी आई 3 रुपए। फिर लिखेंगे हम y का मान समीकरण किस में रखें, देखो कौन सा सस्ता है, ये वाला सरल है, देखो 2 वाला, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या रख रहे हैं हम, y का मान रख रहे हैं, किसका, y का मान। तो बच्चों देखिएगा y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर x प्लस 2y बराबर 21, ये आपका समीकरण 2 था, या फिर का साइन x प्लस 2, y की वैल्यू कितनी है 3 बराबर 21, या फिर का साइन x प्लस 2 का गुणा 3 से कितना आया 6 बराबर 21। देखिएगा x बराबर 21, प्लस का 6 उधर गया, माइनस का 6, x बराबर कितना आया 15 आया, कितना आया बच्चों 15 आया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नियत किराया बराबर कितना आ रहा है ₹15। फिर लिखेंगे अतिरिक्त किराया, प्रतिदिन का किराया है अतिरिक्त, ये कितना है ₹3, कितना है ₹3, और नियत किराया कितना है 15। तो ये आपका उत्तर आया, इसको आप उत्तर लिख लीजिए। बच्चों इसी के साथ में आपकी जो ये प्रश्नावली थी आपकी समाप्त हो चुकी है, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। इसी प्रकार सामान्य रूप से हंसते खेलते हुए आसानी से प्रश्नों को सोल्व करते रहेगा, अपनी तैयारी को धैर्य के साथ आगे बढ़ाते रहेगा और अपना जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करके रहेगा। इसी के साथ में नेक्स्ट प्रश्नावली मिलेंगे हम वापस फिर से, तब तक के लिए आप सभी को टमो अकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे।